मार से वजूद में आए और एक ही साथ आजाद हुए, लेकिन उन दोनों मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स ने कल अपने अपने फेसबुक पे क्या शेयर किया। एक तरफ नरेंद्र मोदी ने शेयर किया, आईएसआरओ को कंग्रेचुलेट किया कि वो कमर्शियल 36 सैटेलाइट्स लेके स्पेस में गए। दूसरी तरफ मियां शहबाज शरीफ के फेसबुक पे क्या था, आटे की लाइन का जायजा ले रहे हैं कि आटा सही रेट पे मिल रहा है कि नहीं, और वो भी जो आटा है उसकी रिपोर्ट आई है वो जानवरों को खिलाने वाला होता है जो यहाँ पे इंसान खा रहे हैं। अब शायद एक पॉइंट होगा कि इंडिया और पाकिस्तान एक ही पेज पे थे या एक ही दिशा में जा रहे थे, लेकिन वो फास्ट एंड द फ्यूरियस के सीन की तरह गाड़ियां अलग हो गई और हमने डिसाइड किया कि पूरी दुनिया की लड़ाइयां हम अकेले लड़ेंगे और पूरी दुनिया पे हम कब्जा करेंगे। तो भाई तरजीहात होती हैं तभी मुल्क आगे जाता है। 80s में इंडिया ने समझ लिया था, या उससे पहले से ही मिडिल क्लास पेरेंट्स को उन्होंने एम्पावर किया और मिडिल क्लास ने अपने बच्चे पढ़ाए, पेट काट काट के आईआईटी भेजा। उसका शाखसाना आज आप देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एडोबी, हर जगह इंडियंस जो है अपनी कामयाबी का झंडा मनवा रहे हैं। इंडिया की करेंसी जो कि अब यहाँ पर बहुत ज्यादा मशहूरी हो रही है कि इंडिया की करेंसी न्यू डॉलर बनता चला जा रहा है। आज की खबर ये है कि अफ्रीका के 24 कंट्रीज में इंडिया करेंसी को इस्तेमाल किया जा रहा है और भारत का यही नारा है कि भारतीय सामान खरीदना है तो इंडियन करेंसी में डील करें। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? देखिए शैला जी, ये चीज शुरू हुई थी 13 जुलाई 2022 में, जब आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर निकाला था, नाउ द एक्सपोर्ट्स कैन बी इन डॉलर्स। अभी आज के दिन में जो परिस्थिति, जो सिचुएशन है, दैट इज एज अंडर। हमारे पास 18 कंट्रियों के साथ एग्रीमेंट ऑलरेडी हो गए हैं एंड देयर आर 72 कंट्रीज, 72 कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच आर इंटरेस्टेड इन रुपी ट्रेड। 18 के साथ एग्रीमेंट हो गए, बाकी उससे बातचीत चल रही है। अब यूएई की बात करें, आप स्पेन की बात करें, आप जर्मनी की बात करें, आप फ्रांस की बात करें, या द मेजर कंट्रीज, अफ्रीका की बात करें, और अभी यही नहीं हो रहा केवल, वन इज दिस। अब ये आप जानते हो कि जैसे ये करेंसी 40 कंट्रियों में चलने लगी है, 50 कंट्रियों में, इट विल एंटर आईएमएफ ग्लोबल किटी, आईएमएफ बास्केट। आईएमएफ की बास्केट बनती, इट विल बिकम द ग्लोबल करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। अब आपका सवाल होगा, why should your currency be a global currency? So rupee is the new dollar, is a reality of life. De-dollarization is happening at an alarming rate. ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, या दोबारा से एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में बड़ी तेजी के साथ तब्दील हो रहा है। कि अगर आज दुनिया के 200 ममालिक को यह कह दिया जाए कि उन्हें अपने ग्लोबल रिजर्व्स रुपए में रखने हैं, तो रुपए की कदर कीमत क्या हो जाएगी। दुनिया के अमीर तरीन ममालिक सिर्फ रुपया खरीदने के लिए अपने खजाने में जमा कर रहे होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर डॉलर वर्ल्ड डोमिनेटिंग करेंसी वाला मकाम जो है वो खो दे, तो दुनिया के खजाने में पड़े हजारों अरब डॉलर की औकात क्या रह जाएगी, हैसियत क्या रह जाएगी। और ये होने नहीं जा रहा, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो चुका है। और ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका, ये सारे शामिल हैं और ये बड़े बड़े फैसले अब करने जा रहे हैं, क्योंकि ये अभी प्रोसेस हो रही है। या मतलब 40 पे तो आप इंटरनेशनल 40-50 पे आप इंटरनेशनल करेंसी बनते हो। दूसरी बात, जो आपसे कोई रुपये में ट्रेड करेगा तो वो आपसे वापस जो सामान लेगा रुपये दे के ही लेगा, और आपका रुपया तो आप ही क्या चलेगा। देखिए, इंडिया रुपये तो फ्रांस, जर्मनी, पेरिस में तो चलेगा नहीं, इंडिया में ही चलेगा। कल आपने देखा होगा, और ट्रेड हैज क्रॉस $770 बिलियन और एक्सपोर्ट्स बहुत बड़ी खबर जी। और अब जब ये ट्रेडिंग हमारे रुपयों से होगी, तो जो खरीदेगा, हमसे खरीदेगा या गुड्स खरीदेगा, सर्विस खरीदेगा, दैट विल इंक्रीज द क्वांटम ऑफ ट्रेड मोर। और 72 कंट्रियों की अगर मैं बात करूं, तो 72 कंट्रियां मोटा मोटा आधा इज हाफ ऑफ द वर्ल्ड, राइट। 200 कुल कंट्रियां, कुछ तो बहुत छोटी है, मतलब 70 कंट्रीज इज हाफ ऑफ द वर्ल्ड। डे-डॉलराइजेशन इज हैपनिंग। और वी हैव, अगर आप गोल्ड रिजर्व्स की बात करें, व्हाट बैक्स आवर करेंसी? इफ यू लुक एट द गोल्ड रिजर्व्स, वी हैव द 8th हाईएस्ट गोल्ड रिजर्व इन द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। पर जितना इंडिया में सोना है ऑफ टेम्पल्स एंड आवर वुमेन और आवर मेन व्हिच आर होल्डिंग द गोल्ड, इट इज मोर देन हाफ ऑफ द टोटल गोल्ड ऑफ द वर्ल्ड। चंद्रयान 2 जब 3 साल पहले क्रैश हुआ था, तो पाकिस्तानियों ने तो इतनी खुशियां मनाई थी जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो मार्स में पहले से निश्तर कॉलोनी बनी हुई है और हम वहां पहले से ही रह रहे हैं। मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि भाई आज फटा है, कल उड़ जाएगा। जैसे इलॉन मस्क की आपने वीडियो देखी होगी ना, कि वो रिवर्स लैंडिंग करते हुए उसके 30-32 उसके एक्सपेरिमेंट फेल हुए थे, लेकिन 33वें पे लैंडिंग हो गई और अब वो स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया में कहां से कहां है। तो भाई कोशिश तो कम से कम कर रहे हैं। ट्राइंग एंड फेलिंग इज बेटर देन फेलिंग टू ट्राई। हम सिर्फ हवा में बातें उड़ा रहे हैं और हमारा स्पेस से जो लेना देना है वो अब आटे दाल चीनी की बात यहां आ गई कि एक रोटी से दूसरी रोटी का स्पेस बढ़ता जा रहा है। कंग्रेचुलेशंस टू इंडिया भाई, उनका आज स्पेस में 36 ले गया, कल को 350 ले जाएगा। क्या ही करेंगे भाई, ठीक है। जन्नत तक तो नहीं जाएगा ना, जन्नत तक तो हम जाएंगे भाई। यही कमेंट आ रहे होंगे नीचे, खल्ली वल्ली। तो अफसोस होता है यार, मगर ये अभी तक हमारा एक बहुत बड़ा तबका मन्नो सलवा का वेट कर रहा है। तो करते रहिए भाई, फिर कमेंट कर लिए, गालियां दे दे,
से मोदी का क्या उखड़ जाएगा, उसके तो पहुंच गई सैटेलाइट। 150 और 200 मिलियन डॉलर कमा लिया उसके मुल्क ने, खल्ली वल्ली। हम 1 बिलियन को 24 करोड़ इधर उधर मारे फिर रहे हैं। तो पूरी दुनिया में जितना आधा सोना वो हमारे पास ऑलरेडी है। दैट इज द गारंटी ऑफ आवर करेंसी। आवर इकोनॉमी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। दैट इज द गारंटी ऑफ आवर करेंसी। वी आर अ न्यूक्लियर ट्रायड, वी आर द थर्ड बिगेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड, थर्ड हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन द वर्ल्ड एंड अ सेल्फ कंज्यूमिंग इकोनॉमी। और अगर आप 2045 की बात करें, विल बी अ 35.8 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। सो यानी कि आने वाले 22 सालों में वी आर एडिंग अराउंड 22 ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ जीडीपी। आप हमारे फाइनेंस डिजिटल पेमेंट्स की बात करें फॉर एग्जांपल, नाउ डिजिटल पेमेंट्स इटसेल्फ इज अ 6 ट्रिलियन मार्केट। 66%, मोर देन 66% ऑफ द पेमेंट्स आर डिजिटल। हमारे उतनी डिजिटल पेमेंट होती है जितनी अमेरिका, यूरोप और चाइना से ज्यादा होती है हमारे डिजिटल पेमेंट्स। हमारा रिटेल इज अराउंड 3 to 5 ट्रिलियन, स्पेस इज अराउंड 1 ट्रिलियन, टूरिज्म इज अराउंड 1 ट्रिलियन। तो हमारे जितने भी सेक्टर्स है बिग। और अब की बार बजट में देयर हैज बीन अ ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, ताकि कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाए, ताकि नई नई चीजें लाई जाए। आज हमारा 5G रोल आउट देखे, our 5G रोल आउट इज फास्टर देन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड वी हैव सरपास चाइना इन 5G रोल आउट जब कभी हुआ। 6G में देखे, वी हैव फाइल्ड मोर देन 100 पेटेंट्स। भारतमाला, सागरमाला, गति शक्ति, फ्रेट कॉरिडोर्स, मतलब रिवैम्पिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज हैपनिंग एट अ ट्रेमेंडस पेस। और अभी जो दुनिया में पेटेंट्स हैं, सबसे ज्यादा पेटेंट्स अभी कोई कहीं से अगर फाइल हो रहे हैं तो इंडिया से हो रहे हैं। So if you look at the composite effect of all this, तो ये सब चीजें हो रही है। And by the way, for your information, around 19 or 25 African countries have come to us for debt restructuring, कि आप debt restructuring में हमारी मदद करें। And now we are talking of the global south। अगर आप इटालियन प्राइम मिनिस्टर की बात सुने, मिस मेलोनी की, तो उन्होंने कहा कि ऑलरेडी इंडिया इज द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ में शैला जी, 90% ऑफ द कंट्रीज कम अंडर ग्लोबल साउथ। तो जब आप ये पूरा एक नेट बना रहे हो, हमारे G20 का अगर आप वो देखें, पंचलाइन वासुदेवम कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, वन वर्ल्ड, वन अर्थ, वन फ्यूचर। तो हम जो चीजें ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात करें, अपने UPI की बात करें, किसी भी चीज की बात करें, पूरी दुनिया को मद्देनजर रखते हुए कर रहे हैं। वी आर नॉट ओनली डूइंग फॉर आवरसेल्फ एंड इन आइसोलेशन। तो ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट और डिटरमिनेंटल चीज है। दिस इज व्हाट इज ओपनिंग द वेज, दिस इज ओपनिंग द फ्लड गेट्स ऑफ डेवलपमेंट एंड क्वांटम राइज इन GDP। और मेरा जो आइडिया है, बाय 2030 अगर मैं एक्सपोर्ट्स की बात करूं, विल बी एक्सपोर्टिंग अराउंड 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ गुड्स एंड 500 बिलियन डॉलर्स ऑफ सर्विसेज। इवन एट 770 बिलियन डॉलर्स वी आर इन टॉप 5। यही नहीं, अगर ये तब तक 72 कंट्रियों में रुपये वाली बात हो जाती, we might be crossing over China's 3 trillion of exports. That is a very much a reality. तो मतलब एक ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है, उनके पास एक 50 साल का विजन लेके वो चलते हैं। और जब से हुआ है अब दिस। दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, इस वीडियो में बताया गया है कि दोस्तों PM नरेंद्र मोदी के अगुवाई में भारत ने एक ऐसी पहल शुरू की है जिसमें रुपए को इंटरनेशनल करेंसी बनाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, जिसे दुनिया भर के देशों से बढ़िया रिस्पांस भी मिलने लगा है। अगर यह पहल कामयाब हुई तो अमेरिकी डॉलर के बाद रुपए दुनिया की दूसरी बड़ी इंटरनेशनल करेंसी बन जाएगी, जिसके बाद अब भारतीय रुपयों से दुनिया की कहीं भी खरीदारी कर सकते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी डॉलर की कमी से जूझ रहे श्रीलंका ने अपने यहाँ स्पेशल रुपी ट्रेडिंग अकाउंट शुरू किया है। जिस तरह के अकाउंट को होस्ट थ्रू अकाउंट भी कहा जाता है। इस अकाउंट को खोलने के बाद श्रीलंका के सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने भारत के रिजर्व बैंक से आग्रह किया है कि वह श्रीलंका में इंडियन रुपए को विदेशी करेंसी के रूप में मान्यता दे। श्रीलंका ने RBI से यह भी आग्रह किया है कि वह श्रीलंका समेत सार्क देशों में ट्रेड और टूरिज्म को प्रमोट करेगा। आपको बता दें कि भारत सरकार ने इस साल जुलाई में महत्वाकांक्षी पहल शुरू की, जिसका मकसद उन देशों को वैकल्पिक ट्रांजैक्शन सिस्टम उपलब्ध कराना है जो अमेरिकी डॉलर की कमी का सामना कर रहे हैं। ऐसे देशों में स्पेशल नोस्ट्रो अकाउंट खोलकर उन्हें रुपी सेटलमेंट के तहत लाया जाना है, जिसके बाद भारत और उन देशों में सीधे भारतीय रुपए में लेन देन शुरू किया जा सकेगा। भारत की इस पहल को लेकर दुनिया के देश किस तरह रुचि दिखा रहे हैं, इसका पता
इसी बात से चलता है कि आरबीआई अभी तक 18 नोस्ट्रो अकाउंट खोल चुका है। इनमें से रूस के लिए 12 अकाउंट, श्रीलंका के लिए 5 अकाउंट और मॉरिशस के लिए 1 अकाउंट शामिल है। यानी इन तीनों देशों में भारत का रुपया नेशनल करेंसी के रूप में पूरी तरह से मान्यता प्राप्त हो गई है और आप वहां जाकर रुपए से कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।